जय हिंद दोस्तों। क्या प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़े ये सवाल क्या हुआ, कब हुआ, कहां और कैसे आपके भी मन में घूमते हैं? अगर हां, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आइए इस सफर में एक एक करके इन सभी पहेलियों को सुलझाते हैं। देखिए हम करने क्या वाले हैं। हम इतिहास की जो ये मुश्किल बातें हैं ना, उनको बिल्कुल आसान, एक व्यवस्थित तरीके से समझेंगे। 3D विजुअलाइजेशन और एकदम सरल भाषा के साथ हर कहानी और हर तथ्य ना सिर्फ आपको आसानी से समझ आएगा, बल्कि लंबे समय तक याद भी रहेगा। तो ये है हमारी आज की यात्रा का रोड मैप। हम इन 4 मॉड्यूल से गुजरेंगे। पहला, प्रारंभिक मानव और भूगोल। दूसरा, हमारे देश का नाम कैसे पड़ा। तीसरा, अतीत के स्रोत, मतलब हमें इतिहास के बारे में पता कैसे चलता है। और चौथा मॉड्यूल है पुरातत्व और तिथियों के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले मॉड्यूल से, सभ्यता की शुरुआत। यहाँ हम देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में खेती से लेकर बड़े बड़े साम्राज्यों तक के पहले कदम कैसे रखे गए। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 8000 साल पहले। जगह है सुलेमान और खिरथर की पहाड़ियां। यहीं पर हमारे पूर्वजों ने पहली बार गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाईं और भेड़ बकरी जैसे जानवरों को पालतू बनाना सीखा। ये तारीख 8000 वर्ष पूर्व, इसे याद रखिएगा। ये कृषि की शुरुआत का सबसे पहला सबूत है और ये एक ऐसा फैक्ट है जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। अच्छा, तो खेती शुरू तो हो गई, लेकिन वो एक जगह रुकी नहीं। ये आइडिया, ये तकनीक फैली और जल्द ही नॉर्थ ईस्ट की गारो पहाड़ियों और सेंट्रल इंडिया के विंध्य क्षेत्र में भी खेती शुरू हो गई। और यहाँ की खास बात यह है कि यही वो इलाके हैं जहाँ सबसे पहले चावल की खेती के सबूत हमें मिलते हैं। अब जब खेती होने लगी तो लोग एक जगह बसने लगे, और जहां लोग बसते हैं वहीं तो धीरे धीरे शहर बनते हैं, है ना? तो आज से करीब 4700 साल पहले सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे पहले बड़े शहर बसने शुरू हुए। देखिए, पानी हमेशा से जीवन का स्रोत रहा है और नदियों के किनारे ही इंसानी सभ्यता को फलने फूलने का सबसे अच्छा मौका मिला, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता। अब कहानी का फोकस सिंधु घाटी से शिफ्ट होकर गंगा घाटी की तरफ बढ़ता है। लगभग 2500 साल पहले गंगा नदी के दक्षिण में एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य का उदय हुआ। नाम था मगध, जिसे आज हम बिहार के नाम से जानते हैं। यहाँ के शासक इतने ताकतवर थे कि उन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया था। उस समय देश में और भी राज्य थे, लेकिन मगध उन सब में सबसे आगे निकल गया। चलिए अब आते हैं मॉड्यूल 2 पर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, हमारे देश का नाम इंडिया और भारत, हम इन दोनों नामों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये नाम आखिर आए कहां से? आइए इनकी जड़ों को समझते हैं। तो इंडिया नाम हमें कैसे मिला? इसकी कहानी जुड़ी है इंडस नदी से, जिसे संस्कृत में कहते हैं सिंधु। करीब 2500 साल पहले जब ईरान और यूनान से लोग यहां आए तो वह स का उच्चारण ह करते थे, तो सिंधु नदी को उन्होंने हिंदोस या इंडोस कहकर पुकारा, और बस धीरे धीरे इसी नदी के पूरब की पूरी जमीन को इंडिया कहा जाने लगा। और भारत नाम, इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। इसका इस्तेमाल उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इसका जिक्र हमें मिलता है संस्कृत के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक ऋग्वेद में, जो लगभग 3500 साल पहले लिखा गया था, और बाद में यही नाम पूरे देश के लिए इस्तेमाल होने लगा। तो हमने ये तो जान लिया कि क्या हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, हमें ये सब कैसे पता चलता है? चलिए मॉड्यूल 3 और 4 में हम इतिहासकारों के उन औजारों को देखते हैं, उन स्रोतों को देखते हैं जिनका इस्तेमाल वो अतीत को समझने के लिए करते हैं। तो हम अतीत की इस गुत्थी को सुलझाते कैसे हैं? देखिए, इतिहासकार एक जासूस की तरह काम करते हैं, तो उनके पास सुराग क्या क्या होते हैं? आइए एक एक करके उनके तरीकों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला सुराग है पांडुलिपियां। सोचकर देखिए, ये वो किताबें हैं जो हाथ से लिखी गईं और हजारों साल तक बची रहीं। ये या तो ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थीं या फिर हिमालय में मिलने वाले भूर्ज पेड़ की एक खास छाल पर। इनमें हमें धार्मिक मान्यताओं, विज्ञान, दवाइयों और राजा महाराजाओं की जिंदगी, मतलब उस दौर का हर पहलू देखने को मिल जाता है। दूसरा बड़ा सुराग है अभिलेख। ये वो लेख हैं जो पत्थर या धातु जैसी कठोर हार्ड सरफेस पर खोदे गए ताकि ये हमेशा के लिए बने रहें, मिटे नहीं। राजा महाराजा अक्सर अपने आदेश, अपनी जीत का ऐलान करने के लिए इन्हें बनवाते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सम्राट अशोक का एक अभिलेख है जो कंधार में मिला था, और ये लगभग 2250 साल पुराना है।
और तीसरा सुराग हमें मिलता है पुरातत्व से। जो लोग ये काम करते हैं उन्हें पुरातत्वविद या आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ये लोग जमीन के नीचे दबे सबूतों को खोजते हैं, जैसे पुरानी इमारतें, औजार, मिट्टी के बर्तन, गहने, सिक्के और यहां तक कि जानवरों की हड्डियां भी। ये सारी चीजें हमें उस जमाने की कहानी बताती हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो जब हमें कोई ऐसी लिखावट मिले जिसे कोई पढ़ ही ना पाए, एक अनजान लिपि। इसका सबसे फेमस उदाहरण है रोजेटा स्टोन, जो मिस्र में मिला था। अब इसकी खास बात यह थी कि इस एक ही पत्थर पर एक ही मैसेज 3 अलग अलग भाषाओं और लिपियों में लिखा था। इसी तरह की अज्ञात लिपियों को समझने की प्रक्रिया को डिसाइफरमेंट कहा जाता है। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा कि इसे पढ़ा कैसे गया। विद्वानों ने एक कमाल का तरीका अपनाया। उन्होंने जानी पहचानी यूनानी लिपि को अनजान मिस्री संकेतों के साथ मिलाया। उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि जैसे राजा रानी के नाम एक फ्रेम में लिखे होते हैं, तो उन्होंने अक्षरों की आवाज को मिलाना शुरू किया। जैसे शेर का चित्र एल की ध्वनि के लिए और चिड़िया का चित्र ए की ध्वनि के लिए। इस तरह उन्होंने टॉलेमी और क्लियोपैट्रा जैसे नाम पढ़े और बस हजारों साल पुराना एक राज खुल गया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो हमने इस सफर में काफी कुछ सीखा है। अब सबसे जरूरी काम करते हैं, इन सभी जानकारियों को एक साथ जोड़कर दोहराते हैं। एक क्विक रिवीजन, ताकि ये सारे मुख्य तत्व आपको हमेशा के लिए याद हो जाएं। चलिए कुछ सबसे जरूरी तारीखों को फटाफट याद करते हैं। कृषि की शुरुआत हुई लगभग 8000 साल पहले। सिंधु सभ्यता के पहले शहर बसे करीब 4700 साल पहले। गंगा घाटी में मगध जैसे राज्यों का उदय हुआ लगभग 2500 साल पहले। और हमारे आज के कैलेंडर की गणना यानी वर्तमान युग की शुरुआत हुई करीब 2000 साल पहले। ये 4 तारीखें इतिहास की नींव हैं। चलिए अब एक आखिरी बार अपनी याददाश्त को परखते हैं। मेरे साथ साथ मन में जवाब दीजिएगा। नर्मदा घाटी, यहां शिकार और खाना इकट्ठा करना होता था। मगध, ये पहला बड़ा राज्य बना। गारो पहाड़ियां, यहां पर शुरुआती कृषि हुई। सिंधु और उसकी सहायक नदियां, यहां पहले शहर बसे। और गंगा घाटी, ये लगभग 2500 साल पहले के शहरों का केंद्र थी। ये टेबल इन सभी जानकारियों को एक साथ याद रखने में आपकी बहुत मदद करेगी। तो ये थी हमारी प्राचीन इतिहास की एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण झलक। उम्मीद है कि अब क्या, कब, कहां और कैसे के जवाब आपके लिए पहले से कहीं ज्यादा साफ हो गए होंगे। याद रखिए, इतिहास सिर्फ बीती हुई तारीखें नहीं है, बल्कि हमारे आज को समझने की एक कुंजी है। तो इसे जानने और समझने की अपनी यात्रा जारी रखिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।